हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। पॉलिटेक्निक स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रोहित आरब और बच्चों आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों का 4th सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है और आप सभी लोग अच्छे अच्छे नंबर लेकर के अपने 5th सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो मैं आज आपको आपके 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट के बारे में भी बताने वाला हूं कि जिस सब्जेक्ट की किसी एक सब्जेक्ट को हम आज कैटेगराइज कर लेंगे और उसके संपूर्ण सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बच्चे कि हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कि आपके 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाएगी। जैसे कि जितने आपके सब्जेक्ट होते हैं, अभी मैं नाम लिखने वाला हूँ यहाँ पर बोर्ड पर, तो जितने आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल पॉलिटेक्निक के सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाएगी जो कि पेड कोर्स होगा और उसमें आपका 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपको देना होगा, ₹200 पर सब्जेक्ट। तो जैसा कि आपको अगर पता हो तो आपके 5th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं। कितने? 5 सब्जेक्ट हैं। तो यदि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मेंबरशिप लेते हैं या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे ईच सब्जेक्ट के लिए। और यदि आप सारे कोर्स को परचेस करते हैं, इट मीन्स टू से यदि आप 5 के 5 सब्जेक्ट की क्लासेस लेते हैं तो आपको वो सारी क्लासेस मात्र 800 रुपये में अवेलेबल हो जाएंगी। मात्र 800 रुपये में आपके ऑल सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर आपके पूरे 200 रुपीज़ यानी कि 200 रुपये का फ़ायदा होगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट आपके 200 रुपये के हिसाब से 2 5 जा 10 यानी कि 1000 रुपीज़ के हो गए। तो उस हिसाब से हमारा 200 रुपये बच के आपके 800 रुपये में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो चलिए बच्चों बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से, और मैं आपको उनकी इम्पोर्टेंस भी बताऊँगा। और फिर आपको मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर का मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं उसको इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ, उस सब्जेक्ट का संपूर्ण सिलेबस भी डिस्कस करूँगा। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा जो सबसे पहला सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर में आता है, आप 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ के आए हो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, बस उसी का सेकंड प्रारूप, जिसको ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये सबसे भारी सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर का, लेकिन मेरी नज़र में नहीं है। मेरा मानना है कि इससे भारी भी कोई और सब्जेक्ट है जिसको बच्चों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिलहाल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर कहा जाए विद्युत मशीनें सेकेंड पार्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक मशीन्स का जो दूसरा पार्ट है, विद्युत मशीन्स का दूसरा पार्ट, ये आपका इस सेमेस्टर का 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा हार्ड है तो ऐसा हम नहीं कहेंगे। वैसे तो मोस्टली लोग जो 4th सेमेस्टर पास करके आते हैं उनको 3rd सेमेस्टर में इतना डराया जाता है कि उनको लगता है कि मशीन ही सब कुछ है दुनिया में। ऐसा है नहीं बालक, सिर्फ मशीन के बलबूते पर आप कभी भी कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। आपको बाकी सारे सब्जेक्ट की कहीं ज़्यादा नीड होती है। और बेसिकली देखा जाए तो मशीन हर इंसान को आता है, इलेक्ट्रिकल पढ़ने वाले को, लेकिन वहीं अगर मैं कुछ और सब्जेक्ट के आपके नाम लिखूंगा वो बहुत कम लोगों को आते हैं। तो उन सब्जेक्ट में भी अपनी अच्छी कमांड बनाओ जो बहुत कम लोगों को आते हैं। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और हम अपने दूसरे सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं। हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है, बस उसी को मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोला है और उसका नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, SGP जिसको बोलते हैं हम सब लोग, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। इसकी हिंदी में स्विच को स्विच और गियर को गियर कहते हैं। स्विच गियर एवं रक्षा, ये आपको मिलेगा भैया हिंदी में। और ये इसी सब्जेक्ट का मैं आज आपको सिलेबस भी समझाऊंगा। और मैंने इस सब्जेक्ट को अपना फेवरेट सब्जेक्ट क्यों कहा है ये आपको पता लग जाएगा जब पढ़ाएंगे तो, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हमको सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है। मेरी नज़र में ये आपके 5th सेमेस्टर का सबसे ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट है, इवन मशीन एंड PLC माइक्रो कंट्रोलर स्काडा से भी ज़्यादा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर का सब्जेक्ट हमारा आता है भैया, जो कि पिछले साल से ही ऐड हुआ है, लास्ट ईयर से ही ऐड हुआ है, PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड स्कैडा। ये
लास्ट ईयर से ही ऐड हुआ है, इससे पहले ये सब्जेक्ट नहीं होता था। तो ये सब्जेक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट पिछले साल ही आया है। तो इस सब्जेक्ट का जो विषय वस्तु है या फिर जो आपका सार है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो बहुत कम लोगों को पता होंगी या फिर बहुत कम लोगों का इसमें इंटरेस्ट होगा। पहले ये बीटेक लेवल पर पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी जब आपके सिलेबस को NSQF ने डिज़ाइन किया या AICTE लागू हुआ, तब आपके इस सब्जेक्ट को पॉलिटेक्निक में भी डाला गया कि पॉलिटेक्निक के बच्चों को भी इस सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। तो PLC का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर एक चिप होती है जिसमें कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की डिजाइनिंग करते हैं। SCADA भी एक कंप्यूटर सिस्टम है। बेसिकली देखा जाए तो कंप्यूटर का यूज़ करके दिखाया गया है इलेक्ट्रिकल में, मतलब इलेक्ट्रिकल के सर्किट्स की प्रोग्रामिंग किस किस प्रकार से की जाती है, क्या क्या चिप्स लगी होती हैं या क्या क्या जो उसमें विषय वस्तु है या किस प्रकार से उसके सर्किट्स की डिजाइनिंग की जाएगी, वो सब बेसिकली हम इस सब्जेक्ट में सीखते हैं अपने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं उसी को कहूँगा हमेशा, SGP को ही। ठीक, उसके बाद चौथे नंबर का सब्जेक्ट है आपका, जिसको हम फर्स्ट नंबर पर भी रख सकते थे, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि IMED, जिसको सब लोग आप कहते हैं IMED। आधे लोगों को तो फुल फॉर्म भी नहीं पता होती। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं औद्योगिक प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास। बिल्कुल बड़ा ही खतरनाक सा नाम है, लेकिन सब्जेक्ट उतना खतरनाक नहीं है क्योंकि इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी की सारी बातें सिखाई जाती हैं। जैसे कि अगर आप कल को डिप्लोमा करने के बाद अपना बिजनेस खोलना चाहेंगे तो इस सब्जेक्ट में ये बताया जाता है कि आप अपने बिजनेस को किस प्रकार से डेवलप करें और एक अच्छे लीडर में, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में, एंटरप्रेन्योर होता है जो अपना खुद का स्टार्टअप करता है, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में, एक अच्छे लीडर में, एक अच्छे बॉस में, एक अच्छे बिजनेसमैन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन क्वालिटीज़ को डेवलप कराया जाता है बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद एक सब्जेक्ट और बचा हमारा, मैंने 5 सब्जेक्ट का जिक्र किया था लेकिन 4 हो गए हैं। वो सब्जेक्ट होता है इलेक्टिव, यानी कि हर कॉलेज में अलग वो सब्जेक्ट पाया जाता है, हर कॉलेज में अलग, मतलब वो कॉलेज की चॉइस के ऊपर होता है कि उस सब्जेक्ट में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। तो उस सब्जेक्ट में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, तो इलेक्टिव इसको बोलते हैं, मतलब खुद से इसको चूज़ करते हैं। और इलेक्टिव में जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जिसमें बिजली से चलने वाली ट्रेन के बारे में पढ़ाया जाता है। और हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की ही क्लास को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्टिव में, वैसे SGP की स्टार्ट करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट होता है हमारा एनर्जी मैनेजमेंट। क्या होता है? एनर्जी मैनेजमेंट। ये इलेक्टिव है, मतलब कि इलेक्टिव इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा। तीसरा होता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, RES, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इन सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको मिलना कंपलसरी है। और ये 4 यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर में हैं तो ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी, और इन 3 में से कोई एक मिलेगा। तो चलिए अब इनके पेपर की बात कर लेते हैं। इनके सभी के पेपर 50 मार्क्स के होते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट के पेपर 50 मार्क्स के होते हैं, और सारे के सारे सब्जेक्ट के पेपर 2.5 घंटे के होते हैं, 2.5 आवर्स के होते हैं। कितने के? 2.5 घंटे के। ठीक है। उसके बाद इनमें से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो मशीन आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, SGP केवल थ्योरी है, PLC थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, IMED थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। और ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है ये सारे, कोई सा भी मिले आपको, ये सारे के सारे केवल थ्योरी होते हैं, इनका प्रैक्टिकल कभी भी नहीं होता है। क्लियर? वो बहुत आसान सब्जेक्ट चुने जाते हैं हमेशा इलेक्टिव में, ज़्यादा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हर कॉलेज अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है। तो चलिए ये आप लोग इस सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझ गए होंगे। तो अब हम अपने उस स्पेशल सब्जेक्ट को, जिसको मैंने स्पेशल कह दिया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और आई होप कि आपको भी उतना ही पसंद आएगा जब आप पढ़ोगे, तो उसके सिलेबस को समझ लेते हैं। किसके सिलेबस को? SGP के सिलेबस को समझ लेते हैं। SGP, व्हाट इज SGP? स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। मशीन्स में तो हम लोग पढ़ेंगे AC मशीन्स को,
इसमें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में भी पूरा समझाने वाला हूँ क्या पढ़ेंगे। पीएलसी में आपको समझा दिया क्या पढ़ेंगे, IMED में मैंने आपको पूरा बता दिया क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में बिजली से चलने वाली ट्रेन के बारे में पढ़ा जाता। अगर आपके कॉलेज में है तो एनर्जी मैनेजमेंट में एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स को मैनेज करके सिखाया जाता है। और रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि जो आजकल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा हुआ, टाइडल एनर्जी है, हाइड्रो है, या फिर विंड एनर्जी है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। ओके गाइस, चलिए देन आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं और जल्दी से अपने SGP के सिलेबस को इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपका भी ज़्यादा समय खर्च ना हो और हमारा भी ज़्यादा समय खर्च ना हो। और आप लोग सारी, यही पर्पज़ है हमारा इस कोर्स को लॉन्च करने का, कि कम समय में आपको ज़्यादा दिया जाए। क्योंकि देखो बच्चों, आपको भी पता है कि पिछले कुछ सेमेस्टर से आप लोगों ने ध्यान से पढ़ाई नहीं की है। अब इसको पेंडेमिक सिचुएशन का नाम दे दे, चाहे आप उसके कारण से नहीं की, या फिर क्योंकि देखिए आपको पता है कि 4th सेमेस्टर में आप लोग जो 3rd सेमेस्टर में थे पिछली बार, 2nd सेमेस्टर में, तब भी आप प्रमोट हुए थे। और अभी लास्ट ईयर भी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए, तो आपने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि जब हमको डर ना हो पेपर का, तब तक पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास डर रहेगा ना पेपर का, कि पेपर होना है, तो पढ़ाई का तो मन ऑटोमेटिक करने लगता है, ये बात पक्की है। लेकिन अगर डर ना हो तो बिल्कुल मन नहीं करता। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ये सब्जेक्ट का नाम है। इस सब्जेक्ट का हिंदी नाम बता देता हूँ, स्विच गियर एंड रक्षण, स्विच गियर एवं रक्षण। बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। इस सब्जेक्ट के एक हफ्ते में 6 लेक्चर होते हैं। इस हिसाब से इस सब्जेक्ट के टोटल आपके पूरे सेमेस्टर में 84 पीरियड होने ज़रूरी हैं। 84 पीरियड्स होंगे पक्का, ठीक। नंबर ऑफ थ्योरी पीरियड्स 84 होंगे, क्योंकि हमारा जो सेमेस्टर डिसाइड किया जाता है वो 14 वीक्स का डिसाइड होता है, 14 सप्ताह का। तो इसीलिए हमारे पास 84 पीरियड होंगे इस सब्जेक्ट के लिए। इस सब्जेक्ट का पेपर 50 नंबर का होगा, एक्सटर्नल 2.5 घंटे का। और इस सब्जेक्ट के थ्योरी मार्क्स सेशनल होते हैं 20, क्योंकि प्रैक्टिकल है नहीं इसलिए। तो ओवरऑल SGP सब्जेक्ट आपका 70 नंबर कैरी करके चल रहा है, यानी कि आपके रिजल्ट में ये 70 नंबर का योगदान दे रहा है। लेकिन आपकी आने वाली लाइफ में JEE के पेपर के लिए, जहाँ तक मेरा मानना है, ये 5 से 10 नंबर का पक्का कंट्रीब्यूशन करके चलता है। बल्कि 20 नंबर तक के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ SGP से पूछे जाते हैं। तो आपके 6 सेमेस्टर के एक सेमेस्टर में से सिर्फ एक सब्जेक्ट से 20 नंबर का पूछा जाना मेरी नज़र में तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप में, अगर आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो। चलिए इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने कितने यूनिट या कितने चैप्टर डिसाइड किए हैं आप लोगों के। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने आपके इस सब्जेक्ट, जिसका नाम SGP स्विच गियर्स एंड प्रोटेक्शन है, उसमें 5 यूनिट बनाए हैं। क्या बनाए हैं? 5 यूनिट। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बात करेंगे हम, जो सिलेबस वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो इसमें हमारे 5 यूनिट हैं और वो डिफरेंट बुक के हिसाब से चैप्टर्स की संख्या डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यूनिट्स की संख्या बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक खरीदें, डजंट मैटर। देखिए मैं यहाँ किसी पब्लिकेशन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप उस पब्लिकेशन की बुक खरीदें या आप उस पब्लिकेशन की बुक खरीदें। यदि आप हमारा बैच ज्वाइन कर लेते हो, जो कि हम निकालेंगे इसका, जो कि निकाल दिया हम लोगों ने, अगर आप वो बैच ज्वाइन कर लेते हो तब तो हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी बुक खरीदनी है, नोट्स वगैरह कैसे कैसे मिलेंगे, सब आपको देंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले यूनिट का नाम है फॉल्ट्स। क्या? फॉल्ट्स। क्या बोलते हैं फॉल्ट को हिंदी में? बताओ जल्दी। दोष बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? दोष या फिर प्रदोष बोल दीजिए। तो सबसे पहले यूनिट में हम जानते हैं फॉल्ट्स के बारे में। देखिए बेसिकली SGP है क्या, पहले सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। SGP यानी कि स्विच गियर। स्विच गियर हर उस डिवाइस को कहा जाता है जो किसी सब स्टेशन, किसी लाइन में ऑपरेट होती है। लाइक आपका कोई सर्किट ब्रेकर हुआ, कोई रिले हुई, या फिर आपका आइसोलेटर हुए, फ्यूज़ हुए। इवन फ्यूज़ भी एक स्विच गियर है। समझ में आई बात? मतलब जो किसी भी सर्किट में यूज़ होने वाले सारे के सारे कंपोनेंट्स को स्विच गियर कहते हैं मिला करके। ठीक। और प्रोटेक्शन,
कि जो स्विच गियर या जो डिवाइसेस यूज की गई हैं उनकी प्रोटेक्शन किस प्रकार से की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं अपने इस सब्जेक्ट के अंदर, जिसका नाम है SGP। सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला यूनिट है इसमें फॉल्ट्स यानी कि दोष। इसमें हम लोग सीखते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में, एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में, या फिर डिफरेंट टाइप्स के फॉल्ट्स होते हैं, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, फेस टू फेस फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। आई मीन टू से देयर आर मैनी काइंड ऑफ फॉल्ट्स एग्जिस्ट इन आवर पावर सिस्टम। सो उस पावर सिस्टम में बनने वाले बहुत सारे फॉल्ट्स को हम लोग इन डिटेल डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ उनके न्यूमेरिकल्स को भी आपको डिस्कस कराया जाएगा और प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपके BTEUP यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए 15 पीरियड्स का समय रखा है, ऐसा ऑन पेपर बता रहे हैं हम। और हम इस पूरे चैप्टर को सिर्फ 7 पीरियड में ख़त्म कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम 2 पीरियड का 1 पीरियड लिया करेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरे यूनिट का नाम है आपके स्विच गियर। क्या नाम है? दूसरे यूनिट का नाम है भैया आपके स्विच गियर। इसको तो हिंदी में भी स्विच गियर ही लिखेंगे, लिख देता हूँ फिर भी। स्विच गियर के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। स्विच गियर काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एंड मैनी काइंड ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो इन सब सर्किट ब्रेकर्स की वर्किंग, रिले की वर्किंग, फ्यूज़ की वर्किंग, आइसोलेटर की वर्किंग, फ्यूज़ आइसोलेटर में फ़र्क और स्विच आइसोलेटर में फ़र्क, स्विच सर्किट ब्रेकर में फ़र्क, मतलब बहुत सारे के सारे स्विच गियर से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन सब कुछ सीखेंगे। इसीलिए BTEUP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने इसमें 24 पीरियड का समय दिया है। काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आई थिंक 24 पीरियड, और काफ़ी बड़ा यूनिट भी होगा। इनके अंदर चैप्टर कई सारे मिलेंगे आपको। जब क्लासिफिकेशन आप बुक देखेंगे तो इसमें कई सारे चैप्टर आपको मिलेंगे, ये आप देखिएगा। उसके बाद भैया हमारा जो 3rd चैप्टर है वो है प्रोटेक्टिव स्कीम। याद रखना, अकेले सिर्फ इन दोनों चैप्टरों को पढ़ने में ही कॉलेज में 2 महीने का समय निकल जाता है बेटा। और टीचर्स ऐसे मिलेंगे आपको दुनिया में ज़्यादातर, जो इन चीज़ों को पूरी तरीके से आपको गेन करा ही नहीं पाएंगे। आप खुद देख लेना भाई। लेकिन यहाँ मैं खुद आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा और आप जानते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कहने की या बताने की जरूरत ही नहीं। ठीक, बाकी आपको डेमो भी देंगे हम, 1-2 क्लासेस का डेमो देंगे, जिससे कि आप वहाँ डेमो को देखकर भी समझ सकते हैं कि कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और PLC के सब्जेक्ट के टीचर बहुत ही खतरनाक बुलाए हमने, एकदम देख कर डर जाओगे आप, ऐसे टीचर बुला रखे हैं। चलिए, 3rd यूनिट का नाम है हमारा प्रोटेक्टिव स्कीम। क्या है? प्रोटेक्टिव स्कीम्स। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहेंगे रक्षण योजनाएं। क्या कहेंगे बच्चों इसको हिंदी में? रक्षण योजनाएं। भैया कैसे प्रोटेक्शन तो हम वैसे बहुत सारी जगह पर यूज़ करते हैं, हर जगह। लाइक के अगर एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट के डर से हेलमेट पहनना चाहिए, ये भी एक प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है नहीं? और भी बहुत सारे प्रोटेक्शन के एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव स्कीम बनाई जाती हैं वो आपकी बनाई जाती हैं बच्चों, ये जो स्विच गियर्स हैं, इन सारे के सारे स्विच गियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? ओवर करंट, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर इनमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट ना आ जाए उससे प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की प्रोटेक्टिव स्कीम्स बनाई जाती हैं। उन सभी का, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ मोटर, प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, प्रोटेक्शन ऑफ फीडर्स, ये सब हम चैप्टर वाइज होंगे, बुक में आप देखेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ 1 यूनिट है और ये आपके डिसाइड किए गए हैं भैया 15 लेक्चर्स, यानी कि 15 पीरियड में। ऐसा बोर्ड ने बोला है कि इस पूरे को 15 पीरियड में निपटाओ। तो चलिए बच्चों, इसको मिटा देता हूँ, तब वरना आपको नीचे का दिखेगा नहीं लिखा हुआ। इसको मिटा दे रहा हूँ और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 3rd, 4th और 5th चैप्टर यूनिट की तरफ। उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस किस प्रकार से बैच ज्वाइन करना है। ठीक, जी। उसके बाद हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज। क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज, मतलब अति वोल्टता के विरुद्ध स्विच गियर। ये मिट गया था।
क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज। तो क्या हो जाएगी इसकी हिंदी, अति वोल्टता के विरुद्ध सुरक्षा, अति वोल्टता के विरुद्ध सुरक्षा। ये है आपका चैप्टर नंबर 4। बोर्ड ने इसके क्लासेस के लिए भी 15 पीरियड्स का समय दिया है सबको पढ़ाने के लिए, ठीक, क्योंकि ओवरऑल तो 84 पीरियड कवर करने हैं हमको। उसके बाद इसमें हम क्या सिखाते हैं, जैसे कि आपका ओवर वोल्टेज होता है आसमान की बिजली के द्वारा या फिर किसी और प्रकार से अगर ओवर वोल्टेज आता है तो उससे किस प्रकार से डील करना है, क्योंकि वो तो कॉमन सेंस की बात है भैया कि ओवर वोल्टेज है, कोई भी चीज़ ओवर नुकसानदायक ही होती है, ज़्यादा तो नुकसानदायक ही होगा चाहे कुछ भी हो। तो जब ओवर है तो नुकसान देगा, तो उसके नुकसान से कैसे बचना है उस चीज़ से डील करना सिखाएंगे इस चैप्टर में 15 पीरियड्स में। उसके बाद भैया आपका 5 और लास्ट यूनिट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेशन। TDEP में पढ़ा होगा अगर ढंग से पढ़ के आए हो, क्योंकि नहीं पढ़ के आए हो इसलिए सब्जेक्ट और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेशंस, और इसके लिए भी 15 पीरियड का समय डिसाइड हुआ है बोर्ड द्वारा। BTEUP, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। विभिन्न प्रकार के उपकेंद्र, इसकी हिंदी कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपकेंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अगले सेमेस्टर में EDD सेकंड में भी काम आएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो सब स्टेशन है वो कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारा पोल माउंटेड सब स्टेशन, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन, इंडोर सब स्टेशन। तो इस प्रकार से उन सब स्टेशंस को प्रोटेक्शन और उनकी क्या बोलते हैं बनावट और उनका कंस्ट्रक्शन किस किस क्या क्या फैक्टर उनको प्रभावित करते हैं, हर चीज़ के बारे में जानेंगे हम अपने डिफरेंट टाइप ऑफ सब स्टेशंस में। इस प्रकार से हमारे 84 लेक्चर्स हैं, लेकिन हम अपने इस कोर्स को 40 लेक्चर में ख़त्म करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर होते हैं और ऑनलाइन लेक्चर में एक ही लेक्चर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है। हम 2 लेक्चर का एक पढ़ाएंगे और इस पूरे सब्जेक्ट को 40 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। मैं अपने बैच की आपको प्लानिंग सुनाई देता हूँ। सारे सब्जेक्ट की यही कहानी है, हर एक सब्जेक्ट के टोटल 40 लेक्चर्स होंगे, ठीक, टोटल 40 लेक्चर होंगे। उन 40 लेक्चर्स में हर एक लेक्चर अप्रोक्सीमेट 40 मिनट का ही होगा और आपको 100% कंटेंट क्लियर होगा। अगर आपको कंटेंट क्लियर ना हो तो आप पैसे वापस ले सकते हो मुझसे। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, इस कोर्स में एक सब्जेक्ट की फ़ीस है 200 रुपये, और यदि आप 5 के 5 सब्जेक्ट लेते हो, एक सब्जेक्ट 200 रुपये है, कोई भी आप ले लें जो आपका मन करे, और यदि आप 5 के 5 सब्जेक्ट लेते हो तो आपको मात्र 800 रुपये देने पड़ते हैं, जिसमें कि आपके 200 रुपये बचे जाएंगे। ये फ़ीस पे कैसे करनी है, ये फ़ीस बच्चों आप मुझे डायरेक्ट गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू मेरे नंबर पर, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस नंबर पर आप मुझे पे करेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर मैं आपको एक आईडी और एक पासवर्ड दूंगा जहां पर आपको ये सारी की सारी क्लासेस रेगुलरली मिला करेंगी। और ये गारंटेड बात है भैया कि ऐसी क्लासेस आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, और इतने कम पैसों में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी 100%। और जो इससे कम पैसों में देने का वादा करता है, दावा करता है, आप यकीन मान लो वो आपको भ्रम में डाल रहा है, क्योंकि वो आपको कुछ भी पढ़ाना ही नहीं चाह रहा। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं कि कोई भी टीचर 200 रुपये केवल एक बच्चे है मात्र 200 रुपये लेकर के उससे भी कम में इस सब्जेक्ट को पढ़ा दे, ना ना बाबा, ये तो मुझे लगता है ना कतई भी। लेकिन आप ये यकीन मानो कि क्लासेस, बाकी आप जानते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। आई होप कि आप सभी मेरे से पढ़े होंगे, कुछ ना कोई सब्जेक्ट जरूर आप पीछे मेरे से पढ़ के आए हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप जानते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ और आपको भी पता है कि कैसा पढ़ाता हूँ। तो बाकी आप देखिएगा क्लासेस में कंटेंट क्या होगा। और अभी डेमो आने वाला है कल को, तो कल को उस डेमो को भी देख लीजिएगा। SGP के पहले चैप्टर का यानी कि फॉल्ट्स का मैं डेमो निकालूंगा। और बाकी आप कोर्स जो कोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं वो सभी मुझसे इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय किसी भी प्रकार की क्वेरी कर सकते हैं। और यदि आप कोर्स नहीं भी लेते हैं तब भी आप पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। कोई भी आपको समस्या आती है तो मुझसे एनी टाइम संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों अपनी पढ़ाई जारी रखिए। किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से यदि आप कोर्स नहीं ले पा रहे हो तो पैसों की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उसके लिए भी आप मुझे ज़रूर संपर्क करना, अपनी समस्या बताना, देखेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पैसा इतना मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी पढ़ाई बहुत मायने रखती है। लेकिन ये है ना कि पैसा कुछ तो देना पड़ेगा,
क्योंकि देखिए और भी टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनको भी तो कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ता है। तो अब मैं घर से पैसा दे दूँ, इतना अमीर तो मैं भी नहीं हूँ कि मैं घर से पैसा उनको दे दूँ और आपको हम कोर्सेज अवेलेबल करा दें। बिल्कुल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लासेस अवेलेबल करा दूँ, लेकिन होता क्या है कि फ्री ऑफ क्लासेस जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस होती हैं उनकी लोग कदर नहीं करते, उनको सोचते हैं ऐसी है ये तो इसीलिए सिर्फ नाम मात्र चार्ज कर रहे हैं। 200 रुपये नाम मात्र ही लगता है, 2000 रुपये देते हैं आप बुक पूरी पढ़ने के और जाते हैं पढ़ने उस टीचर से। यहाँ आपको घर बैठे इतना अच्छा कंटेंट, 100% नोट्स, 15 दिन में एक बार टेस्ट, यानी कि लगभग 3 महीने में हमारे कोर्स खत्म होगा, 2 महीने में आपके 5 या 6 बार टेस्ट ले लूँगा मैं। और आपको पता ही है कि टेस्ट कितना खतरनाक होता है मेरा, ठीक है बच्चा। तो इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा 5th सेमेस्टर के बच्चों के साथ शेयर कीजिए कि आपको एक सब्जेक्ट 200 रुपये और पूरा कोर्स 5 सब्जेक्ट का 800 रुपये में मिल रहा है। तो बच्चे जल्दी से जल्दी जितना हो सके सभी बच्चों को बताओ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरे यूपी का एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, ठीक। और मिलते हैं आप लोगों से कल को डेमो के साथ। डेमो यानी कि एसजीपी का फर्स्ट क्लास, एसजीपी का वही फर्स्ट क्लास होगा और डेमो भी होगा। सेमेस्टर हो गया है शुरू, देरी मत करो, जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लो वरना समय हाथ से निकल जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। जितना हो सके क्लास को शेयर करो, बिल्कुल मत छोड़ना, एकदम अच्छे से। क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पर आज हम लोग और मिलेंगे आप लोगों से कल आपके डेमो में। थैंक यू सो मच गाइस। शेयर कर दो अच्छे से सब, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा।